उनमें से कौन सा भत्ता पूर्णतः कर मुक्त होता है। देखो कौन सा भत्ता है फुली एग्जेम्प्ट होगा। फर्स्ट है डीएनएस अलाउंस, नहीं ये हमने फुली टैक्सेबल में पढ़ा था। टेलीफोन अलाउंस है, ये जो फॉरेन अलाउंस है, कौन सा अलाउंस है ये हमारा फुली एग्जेम्प्ट होगा। देखो टेलीफोन अलाउंस है, ये डीएनएस अलाउंस है, और हमने ओवर नाइट जो नाइट ड्यूटी अलाउंस है, ओवर टाइम अलाउंस है, ये हमने किस में पढ़ा था, ये हमने फुली टैक्सेबल में पढ़ा था। लेकिन जो फॉरेन अलाउंस है ये हमने किस में पढ़ा था, फुली एग्जेम्प्ट में। ओके, जो हमारे विदेश में देखो भारत से बाहर जो कर्मचारी एम्प्लॉय अगर नियुक्त है तो उसको अलाउंस मिलेंगे तो वो क्या होंगे, फुल्ली एग्जेम्प्ट होंगे। वो हमने बताया था ना आपको कॉन्सेप्ट, वो है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें फुल्ली एग्जेम्प्ट पूछा है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउंस इज फुल्ली एग्जेम्प्ट। कौन से अलाउंस है वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होंगे, वो होंगे डेली अलाउंस। देखो इसमें हमने ऑफिस अलाउंस बताया था ना आपको, डेली अलाउंस, ट्रैवलिंग, हम ट्रैवलिंग करके जाए, ट्रिक बताई थी आपको, तो ट्रैवलिंग अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, हेल्पर चाहिए ऑफिस में, तो ये चारों जो ऑफिस अलाउंस है ये हमारे फुल्ली एग्जेम्प्ट होंगे, और ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। यदि आपको हमारी मतलब हम आपको ये बोलेंगे कि जी हमारी जो अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो आप हमारी क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। ओके, यदि आप हमें फुली सपोर्ट करोगे तो हम आपको आगे जो इनकम टैक्स संबंधी न्यू क्लास आपको अपलोड करते रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, और अच्छे से हमें मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड्स, और कुछ नहीं, तो स्टूडेंट से मोटिवेशन मिलेगा तभी हम आपको अच्छे से और क्लास को हम एक्सप्लेनेशन बहुत ही एकदम ट्रिक के साथ हम आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे, ताकि क्लास में आपको सब कुछ एकदम क्लियर हो जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड हम अपने स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउंस इज द फुली एग्जेम्प्ट। कौन से अलाउंस फुली एग्जेम्प्ट होंगे। ऑफिशियल अलाउंस, देखो हमने बताया फुली एग्जेम्प्ट। अलाउंस इज पेड टू द जज हाई कोर्ट, हाई कोर्ट को देंगे तो उसको जज को, तो वो भी फुली एग्जेम्प्ट। अलाउंस पेड टू द एम्प्लॉय ऑफ द यूएनओ, यूएनओ के जो कर्मचारी है उसको अलाउंस पेड करेंगे तो वो क्या होगा, फुली एग्जेम्प्ट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हमने पूछा क्या है इसमें, फुली एग्जेम्प्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको अगर आपने क्लियर देख लिया तो आपको अलग से कुछ भी वो नहीं है, हमारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन चाहिए कहाँ से कहीं से भी आ जाओ, फिर हम उस पर उसमें डिगने वाले नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउंस इज द फुली टैक्सेबल। कौन सा अलाउंस है वो फुली टैक्सेबल है। हाउस रेंट अलाउंस, इसमें कुछ कंडीशन, स्पेसिफिक कंडीशन दे रखी है, उसमें अगर हम फुलफिल करते, सेटिस्फाई करते हैं तो हमें इसमें एग्जम्पशन मिलेगी। इसमें फुली टैक्सेबल पूछ रहे हैं। अलाउंस पेड टू द एम्प्लॉय ऑफ द यूएनओ, यूएनओ को एम्प्लॉई को अगर हम अलाउंस देंगे तो वो क्या होंगे, फुली एग्जेम्प्ट होंगे। थर्ड है डीएनएस अलाउंस, देखो इसमें हमने डीए अलाउंस दो बताया था ना, फर्स्ट में फुली टैक्सेबल होगा, तो सी इज द करेक्ट आंसर। फुली टैक्सेबल अलाउंस कौन से है, डीएनएस अलाउंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, आप अगर बार बार प्रैक्टिस करोगे, बार हमारी जो क्लास को देखने की कोशिश करोगे, तो आपको जितने ही प्रैक्टिस करोगे स्टूडेंट, तो इतने ही आपको क्या होगा, वही हमें प्रैक्टिस में कोई भी करते हैं तो वो हमें ऑटोमेटिकली याद होने लग जाते हैं, ठीक है ना। स्टार्टिंग में कोई बच्चा हो किसी के भी याद नहीं होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहते हैं तो हमारी प्रैक्टिस में जो चीज़ आ जाती है वो हमें अच्छे से क्लियर हो जाती है, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउंस इज द फुली टैक्सेबल, कौन से अलाउंस है वो फुली टैक्सेबल होंगे। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस, डेली अलाउंस। देखो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हमने क्या बताया था, कुछ स्पेसिफिक लिमिट के लिए हमें फुली एग्जेम्प्ट बताए थे, इसमें फुली टैक्सेबल पूछ रहे हैं। ओवर टाइम अलाउंस, सेकंड डेली अलाउंस, ये डेली अलाउंस ऑफिशियल अलाउंस के अंदर में आते हैं ना डेली अलाउंस, तो ये होंगे फुली एग्जेम्प्ट होंगे। ट्रैवल एरिया अलाउंस, ये स्पेसिफिक जो लिमिट बताई थी हमने 200 पर मंथ के हिसाब से, तो वो स्पेसिफिक लिमिट के लिए आएंगे, लेकिन इसने पूछा है फुली टैक्सेबल, तो हमने क्या आएगा, ओवर टाइम अलाउंस, नेट्स अलाउंस है, जो हमने नाइट ड्यूटी अलाउंस है, ठीक है ना, वो हमने क्या बताया था, ये बी इज द करेक्ट आंसर फुली टैक्सेबल के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस विल बी एग्जेम्पशन अप टू। देखो चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए बच्चों जो कर मुक्ति है वो कब तक मिलेगी, तो हमने क्या बताया थी, चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए 100 पर मंथ के हिसाब से पर चाइल्ड के लिए, और कितना चाइल्ड, मैक्सिमम कितने बच्चों के लिए, मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए, ठीक है ना। और हमने आपको जो हॉस्टल एक्सपेंस एजुकेशन बताया, एजुकेशन जो एक्सपेंस हॉस्टल छात्रावास के लिए जो खर्चे हैं उस पर अलाउंस बताए, तो कितने बताए थे फ्रेंड्स, वो भी आपको याद होने चाहिए। वो हमने बताया था 300 पर मंथ पर चाइल्ड के लिए, और कितने मैक्सिमम बच्चों के लिए, मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए। ओके ओके, जो 200 बताए थे ये हमने क्या बताए थे, ट्रैवल जो जनजातीय क्षेत्र के अलाउंस के लिए बताया था, ठीक है ना। और जो 700 पर मंथ के जो हमने हील कंपनसेशन बताए थे 300 से लेके और 7000 तक, ठीक है ना। हमने उसके हाइट के बेस के हिसाब से अलाउंस मिलते हैं इसमें, ठीक है ना फ्रेंड्स। हमने 4 ऑप्शन को आपको क्लियर करने की कोशिश की है। देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है,
चिल्ड्रन हॉस्टल एक्सपेंस अलाउंस विल बी एग्जेम्प्ट। देखो हमने कुछ सेकंड पहले आपको बताया चिल्ड्रन जो हॉस्टल एक्सपेंस है वो कितने बताए थे हमने 300 पर मंथ के पर चाइल्ड के लिए, मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए, ठीक है ना। ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, ट्राइबल एरिया अलाउंस है विल बी एग्जेम्प्ट। देखो इसमें जो हमने पूरा ऑप्शन आपको समझाए थे, ऑप्शन में आपको बताया था जो ट्राइबल एरिया अलाउंस है उसमें कितना बताया था पर 200 पर मंथ के लिए। इसमें क्या मिलेगा, ट्राइबल एरिया अलाउंस जो जनजातीय जो क्षेत्र है उसमें अलाउंस मिलता है, वो बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, एंड द एम्प्लॉय क्या बताया इसमें, हाँ, एंड द एम्प्लॉय रिसीव 120 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर 3 चिल्ड्रन, देयर एजुकेशन कैलकुलेट द टैक्सेबल अमाउंट फॉर द रिवलेंट प्रीवियस ईयर। इसमें क्या बता रखा है कि एक कर्मचारी बच्चों की शिक्षा के लिए 120 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा 3 बच्चों के लिए प्राप्त करता है, तो संबंधित गत वर्ष के लिए कर योग्य राशि ज्ञात करें, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो हमने आपको क्या बताया था, जो एजुकेशन जो हमें एजुकेशन अलाउंस मिलता है वो मिलता है 100 रुपये पर मंथ के लिए, पर चाइल्ड के लिए, मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए। इसने क्या बताया है 3 बच्चों के लिए, ठीक है ना। तो इसमें देखो हमने यहाँ पे सोल्व करने की कोशिश की है, ABC, ठीक है, ABC देखो इसमें आप सोल्व करने की कोशिश करनी। देखो A है, B है और C है। तो इसमें A को कितने मिले हैं पर मंथ के पर बच्चे के हिसाब से 120 कितना उसने रिसीव किया है, तो हमें एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी 100 के लिए और 2 बच्चों के लिए, ठीक है ना। 3 वाले बच्चों के लिए हमने नहीं बताया, इसमें बताया है 2 बच्चों के लिए मिलेगी। तो हमें कितनी मिलेगी, टैक्सेबल कितना करना पड़ेगा, तो इसमें से 100 एग्जेम ये क्या मिलेगी एग्जेम्पशन, एग्जेम्प्ट मिल जाएगा। और ये क्या है रिसीव हमें कितनी होती है, ये इतनी होती है, ठीक है ना। तो ये इसमें 20 और 120, ठीक है ना। ये कितने हो गए 160, कितने हो जाएंगे 160 क्या हो जाएगा, ये टैक्सेबल हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि ये तो एग्जाम्प्ट हो गई, तो इसमें क्या होगी टैक्सेबल एजुकेशन अलाउंस में जो टैक्सेबल है 160 और 12 ये पर मंथ के हिसाब, तो 12 मंथ के हिसाब से कितने हो जाएंगी, तो 160 12 मंथ के हिसाब से कितने हो जाएगी, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो कितने हो जाएंगे 1920 यानी 1920 रुपये क्या हो जाएंगे हमें टैक्सेबल हो जाएंगे। ये पूछे क्या है इसमें संबंधित गत वर्ष के लिए कर योग्य राशि जो टैक्सेबल अमाउंट है वो कितनी हो जाएगी, जो देखो 120 एक बच्चे पे 123 बच्चे हैं, 120 पर बच्चे के हिसाब से हमें रिसीव हो रही है। हमें एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी इसमें 100 2 बच्चों के लिए मिलेगी और मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए बताए थे ना हमने आपको। तो टैक्सेबल कितनी हो जाएगी, तो टैक्सेबल हो जाएगी 20 और इसमें 120 पूरी हो जाएगी टैक्सेबल, ठीक है ना, क्योंकि 2 बच्चों के लिए बताए थे हमने। तो 160 हो जाएंगे इसमें 12 मंथ के लिए, पर मंथ के हिसाब से है, तो 12 मंथ के लिए 1920 रुपये क्या आ जाएंगे, ये टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगी। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मैंने यहाँ पे ऊपर ही इसको एक्सप्लेनेशन कर दिया था। देखो अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, एन एम्प्लॉय रिसीव 240 पर मंथ फॉर 3 चिल्ड्रन आर देयर एजुकेशन, कैलकुलेशन द टैक्सेबल अमाउंट फॉर द रिवलेंट प्रीवियस ईयर। इसमें क्या बता रखा है फ्रेंड्स कि एक कर्मचारी बच्चों की शिक्षा की 3 बच्चों की शिक्षा के लिए 240 पर माह, देखो इसमें क्या होता है 3 बच्चों के लिए प्राप्त करता है, यानी 240 रुपये प्रति माह है वो 3 बच्चों के लिए, अलग अलग नहीं दे रखा है इसमें, 3 बच्चों के लिए टोटल ही 240 पर माह के लिए 3 बच्चों के लिए प्राप्त करता है। संबंधित गत वर्ष में कर योग्य राशि ज्ञात करें। देखो इसमें हमने आपको समझाएंगे ये क्या बता रखा है। देखो इसमें क्या बता रहा है क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ करते हैं। देखो इसमें क्या बता रहा है ए बच्चा है, बी है और सी है। इसमें टोटल 240 के लिए 3 बच्चों के लिए, तो कितने हो जाएगी, वो बच्चे के लिए कितने रिसीव करता है वो 80, ठीक है ना, कितने रिसीव करता है 80 करता है। इसमें एग्जेम्पशन कितनी मिल जाएगी हमें, एग्जेम्पशन मिल जाएगी, तो इसमें 100 रुपये पर बच्चे के हिसाब से मिलते हैं, लेकिन 100 रुपये इसमें 80 रिसीव करता है, तो 80 मिलेगी ना इसमें एग्जेम्पशन, 80 इसमें मिल जाएगी, 80 इसमें, क्योंकि मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए, ठीक है ना, 3 वाले बच्चों के लिए एग्जेम्पशन हमें नहीं मिलेगी। तो कितनी हो जाएगी ये, इसमें कुछ नहीं हो जाएगा, नील, इसमें नील और इसमें 80 रुपये पर मंथ के हिसाब से क्या होगी 80 रुपये पर मंथ के हिसाब से, आपको दिख रहा होगा शायद। देखो यहाँ लिख देते हैं 80 रुपये। जो थर्ड वाला जो बच्चा है फर्स्ट और सेकंड पे तो हमें एग्जाम्पशन मिल जाएगी, थर्ड वाले पे हमें एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। तो इसमें 80 बच्चे के हिसाब से पर मंथ के हिसाब से, और 12 मंथ के लिए कितने हो जाएंगे
₹960 को क्या हो जाएगी, इसमें टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको इसमें समझ में आ गया होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 11, चिल्ड्रन हॉस्टल एक्सपेंस अलाउंस रिसीव ऑफ 7,200 फॉर द 72 रुपये पर फॉर द ईयर ऑफ द चिल्ड्रन, कैलकुलेशन द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ द प्रिविलेंट प्रीवियस ईयर। एक वर्ष में 3 बच्चों के लिए 72 रुपये बच्चों के छात्रावास व्ययों के लिए भत्ते के रूप में प्राप्त हुए, मतलब यानी 72 रुपये वो कितने बच्चों के लिए है, 3 बच्चों के लिए, ठीक है ना। ओके, तो इसमें क्या बता रखा है, और कितने, इसमें मंथली नहीं दे रखे, देखो फ्रेंड्स इसमें ईयरली बता रहा है। क्या बता रखा है, ईयरली, मतलब ईयर में कितने हो, एक साल में कितने, 72 रुपये कितने बच्चों के लिए, 3 बच्चों के लिए। तो हमें इसमें मंथली में इसको करना है, मंथ में निकालना है इसको। और फिर इसमें होता है संबंधित वर्ष के लिए कर योग्य राशि क्या होगी। तो देखो इसमें कैसे करना है, इसमें करना है, वो करना है, देखो 7200 रुपये, 7200 रुपये टोटल है ईयर के हिसाब से, 7200। ये तो पर मंथ के निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 बार ना, 6 बार, तो कितने हो जाएंगे मंथली 6। और हमने मंथली बताया था, मंथली कितने बच्चे मिलते हैं हॉस्टल के लिए, 3 कितने मिलती है, इसमें क्या बताया है, हॉस्टल के पूछे ना, हाँ हॉस्टल एक्सपेंस, तो कितना बताया था हमने, तो हमने आपको बताया था हॉस्टल के छात्रावास व्यय के लिए, ठीक है ना। देखो हमने 300 बताए थे ना पर बच्चे के लिए, पर मंथ के लिए, मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए, ठीक है ना। तो इसमें 600 क्या है, इसमें ये पर मंथ के हिसाब से है, तो 3 टोटल है 3 बच्चों के लिए, तो पर बच्चे के लिए कितना हो जाएगा, 200, क्या हो जाएगा 200। ओके, पर बच्चों के लिए 200 हो जाएगा पर मंथ, पर चाइल्ड। ओके, तो अभी टोटल कितना बताया है, ए बी और 3 बच्चे हैं, उसके लिए जो अमाउंट जो रिसीव हुई है, रिसीव अमाउंट रिसीव हुई है टोटल 200। हमें कितना बताया था, जो हॉस्टल जो अलाउंस बताया था वो कितना बताया था, 300 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। लेकिन इसमें कितनी है, 300 नहीं, इसमें कितनी अलाउंस है, जितनी मिलेगी उसी के ऊपर तो हमें एडजम्पशन मिलेगी ना। तो एडजम्पशन इसमें कितनी मिलेगी, एडजम्प्ट मिलेगी, वो मिलेगी 200, ठीक है ना। इसमें 2 बच्चों पे मिलेगी, 3 बच्चों पे नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो इसमें कितने 2 बच्चे रिसीव है, जितनी रिसीव होगी उतनी ही एग्जाम्पशन हमें मिलेगी। लेकिन यदि 300 से अधिक अगर हमें अमाउंट रिसीव होती है तो उस पर हमें कितनी मिलती है, 300 के लिए पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए। ओके, तो इसमें कितनी है, हमें मिली 200 है, तो 200 इसमें एग्जाम्पशन हो जाएगी, तो इसको नील हो जाएगी, इसमें 200 हो जाएगी, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये पर मंथ के हिसाब से कितनी होगी, पर मंथ के हिसाब से 200। लेकिन अगर इसको ईयर में करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 2400, यानी 2400 रुपये कितनी मिल जाएगी। देखो जो टैक्सेबल अमाउंट हमारी कितनी होगी, 2400 रुपये होगी, ठीक है। एक बार आप देख लेना, देखो आप समझने की कोशिश करो कि ABC 2-3 बच्चे हैं, उस पर हमें जो 72 रुपये एक ईयर में मिल देंगे, कितने मिलेंगे, 72 रुपये एक ईयर में, पूरे साल में। तो हम इसमें मंथली बता रखे कि भाई 300 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड के हिसाब से मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए मिलेगा, तो मंथ के हिसाब से है तो उसको मंथ में निकालेंगे तो 600 हो जाएगी। 3 बच्चों के लिए तो हर पर बच्चे के लिए पर मंथ के हिसाब से 200 इसमें हमें अमाउंट रिसीव होती है। तो जितनी अमाउंट रिसीव होगी, देख यदि हमें 400 अगर एग्जाम्पल यदि हमें 400 यदि अमाउंट रिसीव होती तो हमें मैक्सिमम 300 तक हमें पर बच्चे के लिए, मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए पर मंथ के हिसाब से एडजम्पशन देनी होती है, ठीक है ना। तो लेकिन हमें इस रिसीव 200 है तो 200 इसमें रिसीव हो गई, एडजम्पशन जितनी रिसीव होगी उससे ज़्यादा एडजम्पशन थोड़ी दे सकते हैं, उसके बराबर या उससे कम ही दे सकते हैं ना। तो इसमें 300 तक दे सकते हैं, लेकिन अमाउंट हमें रिसीव 200 है, तो 200 हमें क्या हो जाएगी, इसमें एडजम्पशन दे देंगे 2 बच्चों के लिए मैक्सिमम, तो इसमें नील हो जाएगी। ये 200 ये टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगी। तो ये पर मंथ के हिसाब से टैक्सेबल है, तो ईयरली हिसाब से कितनी हो जाएगी, 12 मंथ से इसे क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे, 200 × 12 तो 2400, यानी 2400 रुपये ये राशि क्या होगी, हमें टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये क्वेश्चन आप देख लेना, बुधवार देखोगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 ये क्या पूछ रहा है, कैलकुलेशन द टैक्सेबल कैलकुलेशन द टैक्सेबल HRA फॉर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कर योग्य HRA हाउस रेंट अलाउंस जो हमने आपको बताया था वो ज्ञात करें। यदि बेसिक सैलरी कितनी है उसकी 20,000,
रेंट पेड एट गोवा, देखो कहाँ रह रहा है वो, गोवा में रह रहा है, तो उसका रेंट पे कितना चुकाया है उसने, 8,000। HRA रिसीव कितनी हुई है, हाउस रेंट, जो हाउस रेंट अलाउंस है उसको रिसीव कितना हुआ है, उसको हुआ है 10,000, ठीक है ना। तो हमने आपको क्या बताया था, इसमें एक पूछा क्या है, वो टैक्सेबल अमाउंट पूछा है, क्या बोला है, टैक्सेबल अमाउंट। तो हमने आपको सबसे पहले बताया था जो एक्चुअल अमाउंट रिसीव, कितनी एक्चुअल अमाउंट रिसीव हुई है HRA की, वो हमें मिली हुई है 10,000। फिर हमने आपको बताया था कि रेंट पेड, जितना रेंट पेड हुआ तो कितना रेंट पेड किया इसने, 8,000 रुपये रेंट पेड किया है। इसमें से रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो सैलरी का 10% यानी जो 20,000 है सैलरी उसका 10% यानी 200 इसमें से हम लेस कर देंगे। फिर हमने आपको बताया कि यदि वो मेट्रो सिटी में रहता है तो उसके लिए 50% ऑफ सैलरी, अदरवाइज 40% ऑफ सैलरी क्या होगा, उसको एग्जम्पशन मिलेगी। तो ये हमारे गोवा में रह रहा है, ये मेट्रो सिटी नहीं है ना, हमने बताया था मेट्रो सिटी 7 होती है अपनी, तो होती है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, याद करना है इसको। यदि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में कोई भी हाउस रेंट अलाउंस यदि हमें रिसीव होता है तो उसके लिए हमें 50% ऑफ सैलरी को एग्जम्पशन मिलेगी। तो इसमें 50% ऑफ सैलरी लेंगे, लेकिन यहाँ गोवा है तो यहाँ क्या होगी, 40% ऑफ सैलरी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कितना हो जाएगी, 800 का जो हमारी 40% ऑफ सैलरी, सैलरी कितनी है 20,000 का 40% निकालेंगे तो 800, ओके। तो 800 हो जाएंगे, और इनमें से तीनों में से जो भी कम बताया था वो हमारी क्या हो जाएगी, हमें टैक्सेबल हो जाएगी, ठीक है ना, एग्जम्पशन मिलेगी। लेकिन ये पूछा क्या है, इसमें टैक्सेबल अमाउंट पूछा है, तो एक्चुअल जो अमाउंट रिसीव हो रही है उसका जो अमाउंट हमने एग्जम्पशन बताया है वो अगर उसमें से घटा देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, टैक्सेबल अमाउंट। देखो हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, 1 मिनट रुको, देखो थोड़ा पेन नीचे देखते हैं। देखते पेन चलता है कि, हाँ देखो अब समझाएंगे आपको 12 वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। ये क्या बता रखा है, साइड करो इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 12, ये बता रखा है। देखो इसमें क्या पूछा था हमने, टैक्सेबल अमाउंट पूछा था ना, HRA की टैक्सेबल अमाउंट। तो हमने क्या बताया था सबसे पहले, एक्चुअल अमाउंट रिसीव, एक्चुअल अमाउंट रिसीव, कितनी एक्चुअल अमाउंट रिसीव हुई थी हमें, वो हुई थी 20,000, ठीक है ना। कितनी नहीं सॉरी, एक्चुअल अमाउंट रिसीव HRA की हुई थी, वो हुई थी 10,000। सेकंड हमने बताया था रेंट पेड, कितना रेंट पेड किया है इसने गोवा में, 8,000, कितना क्या है रेंट पेड, में से कितना बताया था 10% ऑफ सैलरी। तो रेंट पेड किसने किया, कितना किया इसने गोवा में, 8,000, सैलरी का 10% यानी कितना, सैलरी कितनी इसकी सैलरी है, बेसिक सैलरी 20,000, उसकी 10% कितने हो जाएंगे 2,000 तो 8,000 में से 2,000 की लेस करेंगे तो कितने आ जाएंगे 6,000, ओके। थर्ड हमने क्या बताया था, यदि वो 4 मेट्रो सिटी में यदि वो क्या कर रहा है, हमारा HRA रिसीव कर रहा है तो उसको 50% ऑफ द सैलरी आ जाएगा, लेकिन अदरवाइज उसको 40% ऑफ सैलरी। तो यहाँ पे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में ये हमारा HRA नहीं है, ये कहाँ पे है, गोवा में, ठीक है ना, रेंट कहाँ कर रहा है ये, गोवा में। तो थर्ड हमारा क्या है, तो गोवा में है, तो यह आ जाएगा 40% ऑफ सैलरी, ठीक है ना। तो सैलरी कितनी है इसकी, बेसिक सैलरी है इसकी 20,000, इसका 40% कितना जाएगा 8,000। अब विच एवर इज लेस, जो भी इसमें से क्या कम होगा, तो कम क्या है 10,000, 6,000 और 8,000, तीनों में से क्या कम है, तीनों में से कम है वो है हमारा 6,000, क्या है 6,000, ये क्या हो जाएगा हमारे लिए एडजम्प्ट। देखो ये आप एक बार आप कवर करो 6, देखो इसमें से क्या है 10,000 आई हो आपको दिख रहा होगा ना, 10,000, 6,000 एंड 8,000, तीनों में से क्या है लेस देन क्या है 6,000, तो 6,000 हमारे लिए क्या होगी, ये होगी हमारे लिए एडजम्प्ट, ठीक है ना। लेकिन हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है कि HRA की टैक्सेबल अमाउंट कौन सी होगी, तो HRA की टैक्सेबल अमाउंट यानी टैक्सेबल अमाउंट पूछा है, ठीक है ना। टैक्सेबल अमाउंट के लिए क्या करेंगे, एक्चुअल अमाउंट जो रिसीव है, कितनी है एक्चुअल अमाउंट रिसीव
रिसीव है वो 10,000। तो उसमें से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे एडजेम्प्ट अमाउंट क्या है हमारी, कितनी हम एडजेम्प्ट बताए थे अभी हमने आपको 10,000, 6,000 एंड 8,000, तीनों में से 6,000 क्या है सबसे कम है, लेस देन है, वो हमारे लिए एडजेम्प्ट हो जाएगी। तो 6,000 इसमें क्या है, एडजेम्प्ट है। तो हमारी टैक्सेबल अमाउंट कितनी हो जाएगी, टैक्सेबल अमाउंट कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी 4,000। 4,000 क्या आ जाएगी हमारे लिए टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगी। और हमें पूछा क्या है, हमारे लिए पूछा भी इसमें क्या पूछा है हमारे लिए, तो इसमें हमारे लिए पूछा है टैक्सेबल कैलकुलेशन द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ द HRA। तो टैक्सेबल अमाउंट अगर हमें 10,000 में जो हमारी टोटल अमाउंट रिसीव हुई है, इसमें से यदि हम एग्जाम जो हमें 6,000 जो हमारी एग्जामेशन थी वो अगर हम घटा देंगे तो हमें 4,000 क्या हो जाएगी इसमें टैक्सेबल अमाउंट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, वो बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन है सैलरी वाले हेड का, ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसको आगे हम ये बहुत बड़ा हमारे 50 मिनट के समथिंग वीडियो बन गया है फ्रेंड्स। तो इसके आगे हम जो कॉन्सेप्ट है वो इसके अलाउंस वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये हमारे यहीं पे कंप्लीट होता है। सैलरी बहुत बड़ा सब टॉपिक है, तो इसको हम 2 या 3 पार्ट में इसको डिवाइड करके हम इसकी स्टडी करेंगे। यदि आपको हमारी क्लास यदि अच्छी लगी फ्रेंड्स तो आप हमें लाइक शेयर एंड सपोर्ट करना और हमारे बेल आइकन के वो नोटिफिकेशन को ऑन करना। जब भी मैं इसकी संबंधी नई क्लास अपलोड करूँगी ना तो आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन मिल सके। ओके फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड्स के साथ हमारी क्लास को शेयर करना। ओके, इतने हमारे चैनल को प्यार और सपोर्ट करने के लिए हमें तो आपको वेरी वेरी बहुत ही धन्यवाद। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।